Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हेलो एंड वेलकम टू जागरण टॉप न्यूज। और आज दिन भर की खबरें हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों के माथे में चिंता की लकीरें हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और तीसरी लहर की चिंता लोगों को सताने लगी है, क्योंकि अकेले केरल में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब आशंका है तीसरी लहर की। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आया है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना केस 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। बीते दिन 46,164 नए केस सामने आए और 607 लोगों की मौत हुई। कोरोना से 34,159 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,17,88,440 हो चुका है। वहीं रिकवरी रेट 97.63% है। भारत में एक्टिव केस की संख्या 3,33,725 है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.02% है, जो पिछले 62 दिन से 3% से नीचे है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.58% है। इस बीच केरल में कोरोना के नए मामलों की संख्या एक बार फिर बेकाबू हो गई है। केरल में एक दिन में 31,445 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 38,83,429 हो गई है। वहीं 215 और संक्रमितों की मृत्यु के साथ राज्य में संक्रमण से मृतक संख्या 19,972 पहुंच गई। कहा जा रहा है कि केरल में ओणम के उत्सव के बाद राज्य में एक बार फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार के द्वारा ढील दी गई, जिससे धर्मस्थलों और बाजारों में लोगों की भीड़ जुटने लगी। जब सोशल डिस्टेंसिंग की बंदिशें हटी तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल गया। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से केरल में कोरोना बम फूट गया। तीसरी लहर की आशंका के बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। वहीं बीते दिन 80 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और बच्चों की भी वैक्सीन जल्द आने की उम्मीद है। वहीं एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया का कहना है कि देश में अब कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के लिए अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। सीरो सर्वे में सामने आया है कि तीसरी लहर में कोरोना के कम से कम मामले तभी आएंगे जब वैक्सीनेशन पूरी क्षमता से जारी रहेगा। देश में 24 घंटे में 80,40,407 लोगों को वैक्सीन लगी, जिसके बाद देश में अब 60 करोड़ से अधिक कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है। अक्टूबर में बच्चों को टीका लगेगा। इसमें भी गंभीर बीमारी वाले बच्चों की लिस्ट तैयार होगी। टीका सबसे पहले इन्हीं बच्चों को लगेगा। वैसे राज्य सरकारों को सुझाव भी दिया गया है कि बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्कूल जल्दी खोले जाएं। इस बीच में अभी 2-4 दिन पहले जो ज़ाइकोवी डी वैक्सीन आई है कैडिलाजाइडस की, वो 12 से 17 साल के बच्चों के लिए भी अब उसकी परमिशन दे दी गई है, वयस्कों के अलावा। तो ये कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बाकी बीमारियां हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। प्राथमिकता के हिसाब से इन बच्चों को टीका करा जा सकता है, क्योंकि इन बच्चों में अगर कोरोना होता है तो वो गंभीर रूप ले सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने भले ही पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर तक अभी वो पहुंच नहीं पाया है। पंजशीर में परचम लहराने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अहमद मसूद के लड़ाके उसे करारा जवाब दे रहे हैं। पंजशीर की इस जंग में तालिबान और नॉर्दर्न एयरलाइंस के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न एयरलाइंस और तालिबान के बीच परवान में बातचीत शुरू हो गई है। तालिबान की ओर से इस बातचीत को अमन जिरगा नाम दिया गया है। ये बैठक परवान जिले के चारिकार इलाके में हो रही है। आपको बता दें कि दोनों ही गुटों के बीच लंबे वक्त से यहाँ पर जंग चल रही थी, लेकिन अब सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है। अफगानिस्तान मसले पर मोदी सरकार लंबे वक्त से खामोश थी, लेकिन आज मोदी सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें अफगान मुद्दे पर बातचीत हुई और भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में भी जानकारी दी गई।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के बारे में बताया कि कुल 31 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हर किसी के सवाल का जवाब दिया गया है। सभी लोग इस मसले पर एक साथ हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि हम लगातार लोगों को वापस ला रहे हैं। सबसे अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है, साथ ही अफगान नागरिकों को भी भारत लाया गया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमारी 6 उड़ानें हैं। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं, लेकिन सभी को नहीं ला पाए क्योंकि उनमें से कुछ लोग उड़ान के दिन नहीं पहुंच सके। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। हमने कुछ अफगान नागरिकों को भी निकाल लिया है। भारत सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्पर है। भारत इस वक्त अपने सभी साथी देशों के साथ संपर्क में है और तालिबान के मसले पर बातचीत जारी है। और इसके साथ जागरण टॉप न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।